जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास इंग्लिश का सेकंड लास्ट यूनिट 12 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज़। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी आबादी का बढ़ना, आबादी में इजाफ़ा, एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज़ और दुनिया को खुराक की फरहमी, दुनिया को खुराक की दस्तयाबी। ठीक है, यानी आबादी में इजाफ़ा और दुनिया में खुराक की फरहमी या ग़िज़ा की फरहमी। तो इस मौजू से है, इसमें बेसिकली वो जैसा कि टाइटल से शो हो रहा है, बढ़ती हुई आबादी को एड्रेस करना चाहेगा और बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो खुराक या जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन में किस तरह से इम्पेक्ट आता है और इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये जो आबादी के साथ जुड़े हुए बाकी सारे मसाइल इस दौर में हमें नज़र आते हैं, उन सब को वो एड्रेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये दूसरे यूनिट्स की निस्बत थोड़ा सा टिपिकल होगा इसमें, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये थोड़ी सी अपग्रेडेड हैं, इसलिए बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो इसको समझना इजी हो जाएगा और आप इसे आसानी से इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। ठीक है जी, पैराग्राफ नंबर 1 है द अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है ख़तरनाक, खौफनाक, एंड इंसेसेंट, मुसलसल, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की इजाफ़ा, आबादी की बढ़ोतरी, इज़ कॉजिंग, वजह बन रहा है, सीरियस इकनॉमिक प्रॉब्लम्स, संगीन मुआशी मसाइल का, इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स, तमाम बरआज़म, तकरीबन तमाम बरआज़मों में, यानी तकरीबन तमाम बरआज़मों में आबादी में होने वाला खौफनाक और मुसलसल बढ़ता हुआ इजाफ़ा संजीदा नौयत के मुआशी मसाइल का सबब बन रहा है, संगीन मुआशी मसाइल का सबब बन रहा है। ग्रेट प्रेशर इज़ बीइंग प्लेस्ड, ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा दबाव है, ऑन एरेबल लैंड, अराजी काबिल काश जो ज़मीनें हैं उन पर, वाटर पानी पर, एनर्जी तवानाई पर, एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स हयातियाती जो ज़राए हैं उनके ऊपर, यानी काबिल काश्त, अराजी, पानी, तवानाई और हयातियाती मसाइल पर या ज़राए पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, दबाव पड़ रहा है। ठीक है, बायोलॉजी के रिसोर्स क्या होते हैं? हयातियाती जो ज़राए होते हैं, यानी जितने भी जानदार चीज़ें वगैरह होती हैं, चाहे वो पौधे, जड़ी बूटियाँ हों या आपके जानवर वगैरह, या जो आपके समंदर के अंदर चीज़ें रहती हैं, फ़िशेस वगैरह, तो उनको एक इंसान कैसे यूज़ करता है। इसी तरह एनर्जी के सारे ये पेट्रोल वगैरह और गैस और ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, इसके साथ पानी के जो इश्यूज़ हैं। ठीक है, और ज़मीन, काश्तकारी की ज़मीन पर वहाँ पे कॉलोनीज़ बन रही हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो ये बढ़ती हुई आबादी के साथ सारी चीज़ें, इनके ऊपर दबाव आ रहा है। एज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे ही दुनिया की आबादी बढ़ रही है, द फूड प्रॉब्लम, यानी एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे ही दुनिया की आबादी बढ़ रही है या बढ़ती है, द फूड प्रॉब्लम जो खाने का मसला है, विल बिकम इंक्रीजिंगली सीवियर, तो उसके साथ साथ वो भी शिद्दत अख्तियार करता चला जाता है, शदीद होता चला जाता है। यानी अगर दुनिया की आबादी बढ़ती रही तो ग़िज़ा का मसला शदीद होता जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, विल बिकम इंक्रीजिंगली सीवियर, मुसलसल शदीद होता चला जाएगा। द मोस्ट वल्नरेबल विल बी पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। वल्नरेबल का मतलब होता है सिटिंग डक। सिटिंग डक के ऊपर आप हाथ भी रखें ना तो वो फ़ौरन बैठ जाती है, उसे ईज़िली पकड़ा जा सकता है, यानी ज़्यादा ख़तरनाक। द मोस्ट वल्नरेबल, ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ज़्यादा जिसे कहते हैं क्रिटिक कंडीशन में होगा, क्रिटिक कंडीशन में होगी, विल बी द पॉपुलेशन, वो आबादी, वो लोग, इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जी, लफ्ज़ है डेवलपिंग, इसका मतलब होता है जो तरक्की कर रहे हैं, या इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी होती है अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप का मतलब भी होता है तरक्की कर रहे हैं, तो इसको क्लासिकल उर्दू में क्या ट्रांसलेट करेंगे? तरक्की पजीर। और जो डेवलप्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं तरक्की याफ्ता। तो वो ये कह रहा है बेसिकली तरक्की पजीर ममालिक की आबादी को सबसे ज़्यादा ख़तरा दरपेश होगा अगर मुसलसल आबादी बढ़ती रही। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह ये क्या हैं? तरक्की पजीर ममालिक हैं और इनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा, इसलिए ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं अगर इनकी पॉपुलेशन
बढ़ती है, और उसके साथ जो खुराक, पानी और बाकी चीज़ों के मसाइल हैं वो आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने अपीयर हो रहे हैं। द पर कैपिटा फीकस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स यानी खाने का जो अनाज है उसकी फ़ीकस के एतबार से फ्राहमी हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, कम हो रही है। फॉर द पास्ट 25 ईयर्स, गुज़श्ता 25 सालों से, गुज़श्ता 25 सालों से या बरस से फ़ीकस ग़िज़ाई अजनास की मकदार कम हो रही है। सर्टेनली विद अ क्वार्टर मिलियन इट मीन एक चौथाई मिलियन, एक चौथाई मिलियन का मतलब होता है 25 लाख। certainly with a quarter million people being added to the world population each day, हर दिन, यानी हर दिन, अगर हम इसे यकीनी तौर पर कहें सर्टेनली यानी यकीनी तौर पर, रोज़ाना दुनिया की आबादी में एक चौथाई मिलियन यानी 25 लाख अफराद के इजाफ़ा हो रहा है। और उस इजाफे के साथ क्या हो रहा है, द नीड फॉर ग्रेन्स एंड ऑल अदर फूड विल रीच अनप्रेसिडेंटेड लेवल। इस 25 लाख के अफराद के इजाफा की वजह से अनाज और दीगर तमाम अकसाम के ग़िज़ा की जो तलब है, जो ज़रूरत है, वो ख़तरनाक सतह तक पहुंच चुकी है, नाकाबिले मिसल एक बेनज़ीर लेवल तक पहुंच चुकी है। अनप्रेसिडेंटेड लेवल का मतलब होता है ख़तरनाक हद, एक ख़तरनाक सतह या बेमिसाल सतह, जिस जैसी सतह कोई ना हो तारीख़ के अंदर। तो इस पर कैपिटा जो एक पर उसके अंदर इजाफ़ा हो रहा है, एक चौथाई मिलियन का इजाफ़ा हो रहा है, यानी 25 लाख अफराद का इजाफ़ा हो रहा है दुनिया के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर। इससे क्या हो रहा है, अनाज और दीगर किस्म की जो खुराक अज़ा वगैरह हैं, ग्रेन्स वगैरह हैं, वो अपनी बेमिसल बेनज़ीर सतह तक पहुँच रहे हैं। आगे जी वो कह रहे हैं बिलो वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ ट्रेंड्स आर गिवन। नीचे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है और उसके जो बढ़ने के रुझानात हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे तारीख़ी तनाज़र में चीज़ों को देख सकते हैं। 10,000 years ago, 10,000 साल पहले दुनिया की आबादी कितनी थी, ओनली 10 मिलियन पीपल, यानी 1 करोड़ लोग थे 10,000 पहले। लेकिन 50 की अगर बात की जाए, यानी 1850 में 1 बिलियन हो गई, 1 बिलियन एक खरब लोग हो गए। और अगर 80 मोर यानी उसमें अगर मज़ीद 1850 में मज़ीद 80 का इजाफ़ा किया जाए, यानी 1930 की बात की जाए, अगर 1930 में 2 बिलियन हो गई, 2 खरब आबादी हो गई। और 45 ईयर्स अगर उसमें मज़ीद ऐड किए जाएँ, यानी 1975 में जो आबादी का सेंसस हुआ था, तो उसमें 2 से 4 बिलियन हो गई, यानी सिर्फ 45 सालों के अंदर आबादी जो है वो 4 बिलियन को छू गई। आगे देखें 1987 में, 87 में सिर्फ 12 साल मज़ीद गुज़रने के बाद 1 बिलियन फर्दर उसमें ऐड हो गया और 4 से 5 बिलियन तक आबादी पहुंच गई। और 99 में जो सेंसस हुआ उसमें 6 बिलियन ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन। और 2020 में जो सेंसस हुआ है देयर विल बी 8 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, ये अब गैस कर रहा है क्योंकि पुराना कंटेंट है, यानी 8 बिलियन 8 खरब दुनिया की आबादी हो जाएगी 2020 तक। ये अब उसका गैस है, अब 2023 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो आबादी है दुनिया की वो इस वक्त तकरीबन 9 से 10 बिलियन के राउंड अबाउट होगी, यानी 10 बिलियन 10 खरब जो हैं वो दुनिया की आबादी हो सकती है इस वक्त करंट कंडीशन में। तो अगर इतनी आबादी है, रिसोर्स तो वही हैं जो 10,000 साल पहले थे, वही सारा सेटअप है। और इस सारे को कैसे, ज़मीन भी वही है, इसी तरह फ्यूल वगैरह भी वही है। तो इससे एक इंसान जो है अपने ऐसी चीज़ें जनरेट कर सकता है जो उन रिसोर्स से हट कर उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल दें और ये सारी ज़रूरतें भी उसकी पूरी करें। ठीक है, तो इस पर साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। फर्दर आगे चलते हैं जी पैराग्राफ 2 की तरफ। देयर आर अबाउट क्वार्टर ऑफ अ मिलियन पीपल एडेड टू द प्लानट पर डे। वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है, यानी रोज़ाना इस ज़मीन पर तकरीबन एक चौथाई मिलियन यानी 25 लाख अफराद का इजाफ़ा होता है। 25 लाख लोग जो हैं वो इसमें ऐड हो रहे हैं, इस दुनिया के अंदर आ रहे हैं। दिस एक्सपोनेंशियल दिस एक्सपोनेंशियल
यानी कई गुना, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, कई गुना बढ़ोतरी, ग्रोथ बढ़ोतरी इज़ मोस्टली हैपनिंग इन डेवलपिंग नेशंस। ये ज़्यादातर तरक्की पजीर अकवाम के दरमियान ऐसा कुछ हो रहा है, यानी ये कई गुना इजाफा, आबादी का इजाफा ज़्यादातर डेवलपिंग नेशंस के दरमियान में हो रहा है। और जिनको अभी बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है उनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए वहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, खुराक के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो उनको सही से एड्रेस ही नहीं कर रहे और आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसलिए जो डेवलप्ड अकवाम हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है और आने वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी वो उसी तरह से मैनेज कर लेते हैं ईज़िली। लेकिन जिनके पहले जो आबादी इतनी ज़्यादा, उन लोगों की ज़रूरियात को वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं और आगे से नए बच्चे, नए लोग जब आते हैं तो उनको वो टैकल करना डेवलपिंग नेशन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। पैराग्राफ 3, मोर देन 99% ऑफ द वर्ल्ड फूड सप्लाई कम्स फ्रॉम द लैंड। यानी 99% से ज़ायद जो एक इंसान जो खुराक है, जो फूड है, दुनिया की जो खुराक है वो कहाँ से आती है? फ्रॉम द लैंड, यानी ज़मीन से। 99%, दुनिया की तकरीबन 99% से ज़्यादा ग़िज़ा ज़मीन से हासिल होती है। वाइल लेस देन 1%, और 1% से भी कम, फ्रॉम ओशंस समंदर से, एंड अदर एक्वाटिक हैबिटेट्स, 1% से भी कम समंदरों और दीगर आबी मसाकन से हासिल होती है। एक्वाटिक कहते हैं आबी और क्वाटिक कहते हैं ज़मीनी। हैबिटेट्स जो उसके मस्कन होते हैं, मसाकन होते हैं जहाँ पे जानदार रहते हैं, ठीक है। द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ एन एडिक्वेट फूड सप्लाई इज़ डायरेक्टली, कंटिन्यूड प्रोडक्शन, मुसलसल पैदावार, ऑफ एन एडिक्वेट फूड, एक मुसलसल खुराक की सप्लाई, इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट, बराह रास्त इन्हसार करती है, ऑन एम्पल फर्टाइल लैंड, एक मखसूस ज़रख़ेज़ ज़मीन के ऊपर, एक काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन के ऊपर इन्हसार करती है। ऑन एम्पल फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर, ताज़े पानी पर, एंड एनर्जी, और तवानाई के ऊपर। मुनासिब ग़िज़ा की फ़रहमी, मुनासिब ग़िज़ा की फ़रहमी के लिए मुसलसल जारी पैदावार का बराह रास्त दारोमदार काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन, ताज़ा पानी और तवानाई पर होता है, ठीक है। यानी जो कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ फूड है उसका बराह रास्त इन तीनों चीज़ों पर इन्हसार होता है। फर्टाइल लैंड, ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, एंड एनर्जी और तवानाई होनी चाहिए। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे इंसानी आबादी में इजाफा हो रहा है, द रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज रिसोर्स आल्सो ग्रो, तो उसके साथ इन तीनों चीज़ें यानी फर्टाइल एंड फ्रेश वाटर और एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसमें भी इजाफा हो रहा है, उसकी भी तलब बढ़ रही है। जब इंसानी आबादी में इजाफा होता है तो इन वसाइल के तकाज़ों में भी इजाफा होता है, दोनों एक दूसरे पर बराह रास्त मैटर करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। आगे जी, इवन इफ़ दीज रिसोर्स आर नेवर डेप्लीटेड, अगरचे ये वसाइल कभी भी कम ना हों, अगर ये वसाइल किसी सूरत भी कम ना हों, दीज रिसोर्स आर नेवर डेप्लीटेड, डेप्लीटेड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, कम हो जाना। ऑन अ पर कैपिटा, तो फिर भी फ़ीकस के एतबार से, पर कैपिटा बेसिस, दे विल डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, अगरचे ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना भी हों तो फिर भी जो आबादी बढ़ रही है, फ़ीकस जो उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक बहुत हद तक, शदीद हद तक, सिग्निफिकेंटली यानी नुमाया हद तक कमी आएगी लोगों की जो ज़रूरियात हैं पर कैपिटा के एतबार से उनके ऊपर। बिकॉज दे मस्ट बी डिवाइडेड अमंग मोर पीपल, क्योंकि उसे ज़्यादा लोगों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। सो अगर हम इसे पूरे इस ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था, अगर हम इसको पूरे को ट्रांसलेट करना चाहें तो ऐसे होगा, अगर ये वसाइल कभी भी कम ना हों, फ़ी कस शरह की बुनियाद पर वो नुमाया तौर पर कम हो जाएंगे, क्योंकि वो यकीनन ज़्यादा अफराद में तकसीम होंगे, ठीक है। आगे जी, एट प्रेजेंट, इस वक्त, फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड इज़ बीइंग लॉस्ट, ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीनें यानी लॉस्ट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, एट एन अलार्मिंग रेट, एक ख़तरनाक हद तक। फ़िलहाल ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीन खौफनाक शरह तक, सतह तक
ज़ाया हो रही है, वहाँ पे सीमेंट बजरी डालकर नई नई कॉलोनीज़ नई नई सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, या और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्टिव फर्टाइल यानी पैदावार देने वाली जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसकी जो कमी है, कंबाइंड विद डिक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी, वो एक ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है उसकी कमी के साथ जुड़ी हुई है, इज़ द मेजर कॉज ऑफ करंट फूड शॉर्टेज। ये इस वक्त सबसे बड़ी खुराक की कमी की वजह है। पैदावार देने वाली ज़रख़ेज़ ज़मीन की कमी और उसके साथ ही ज़मीन की कमी होती है, और उसके साथ ही ज़मीन की कम होती हुई पैदावारी सलाहियत मौजूदा ग़िज़ाई किल्लत की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्टिव फर्टाइल की कमी, लैंड कंबाइंड जुड़ी हुई है विद डिक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार की कमी के साथ, ये वो मेजर वजह हैं जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज, आटा ख़त्म, चीनी ख़त्म, दंगे फसाद और रोले, जहाँ पे ये फसलें होती थी, चावल होते थे, चीज़ें होती थी, वहाँ पे आज सोसाइटीज़ बन गई हैं, वहाँ पे आज DHA बन गया, वहाँ पे आज बहरिया टाउन बन गया और डिफरेंट और किस्म की सोसाइटीज़। ठीक है, वहाँ पे सड़कों के जाल बिछा दिए, फैक्ट्रीज़ कारखाने लगा दिए गए हैं, और वहाँ पे जहाँ पे गंदम होती थी, गन्ना होता था, वो आज फसलें डैमेज कर दी गई हैं। इसलिए चीनी ख़त्म, आटा ख़त्म और इस तरह के इश्यूज़ आए दिन आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन है ऊपर बॉक्स में, व्हाट डज़ द वर्ड डिप्लीटेड मीन? ये जो वर्ड है डिप्लीटेड, इसकी आप बताएं कि मीनिंग क्या है, इसकी तशरीह करें। द वर्ड डिप्लीटेड मीन्स डिक्रीज्ड आर लेसेंड। इसका मतलब है कमी हो जाना या किसी चीज़ का कम हो जाना।